हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी के हमारे इस एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो कि हमारा जो है अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा जो है किस कहानी का जो है कौन से लेखक हैं, और हमारा जो है पाठ और लेखक को नाम को याद करने में जो है बहुत दिक्कत होती है, और कौन सा जो है हमारा खास करके जो है किस भाषा में हमारा कहानी लिखा गया है, इसको लेकर के जो है चर्चा करने वाले हैं। और इसका जो है बेहतरीन ट्रिक जो है आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर ट्रिक पसंद आएगा तो आप लोग जो है लाइक कीजिएगा। तो देखिए इसमें जो आप लोगों का जो है वर्णिका पढ़ना है, जो कि आप लोग जान रहे होंगे, आप लोगों का जो है ये सेकेंड बुक हो जाएगा आप लोगों का हिंदी का, ठीक ना। तो सेकेंड बुक में जो है आप लोगों को वर्णिका पढ़ना है, जिसमें जो है पहला चैप्टर आप लोग जो है भली भांति जानते होंगे कि दही वाली मंगम्मा, जो कि एक मतलब झगड़ालू किस्म का जो है कहानी आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है कन्नड़ में लिखा गया है, और इन्हें जो है श्रीनिवास जी लिखे हैं। हालांकि इसके पीछे कहानी और कुछ थी, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। हमारा अगर कहानी आप लोगों के सर जी पढ़ाए होंगे या कहीं से आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि एक्चुअल में जो है श्रीनिवास जी उस समय बहुत छोटे थे। फिर भी जो है उनके माँ के पास जो है हमारी दही वाली मंगम्मा जो है, मंगम्मा है खास करके नाम इसका, ठीक ना। मंगम्मा जो है दही बेचने जाती थी और अपना जो है व्यथा उनकी माँ को सुनाती थी। तो खास करके जो है जितना भी कहानी का जो है मुख्य श्रेय जो जाएगा श्रीनिवास जी के माँ को ऐसे जाएगा, लेकिन श्रीनिवास जी के माँ तो लिख नहीं सकती थी, इसलिए जो है ये क्या करती थी, कहानी अपने बेटे को सुनाते थे। और एक दिन जा कर के जो है ये दही वाली मंगम्मा चैप्टर लिखे थे, ठीक ना। तो इसी के बारे में बात करते हैं, आखिरकार याद कैसे करेंगे, ठीक ना। तो दही वाली मंगम्मा इसका जो है दही वाली मंगम्मा जो है ऐसे जगह पे मतलब ये दही बेचती थी बेचारी, जहाँ पे जो है लोग निवास करते थे। वो भी कौन लोग निवास करते थे, हमारा जो है कन्नड़ के लोग निवास करते थे। तो इसको याद करने का आप लोग ट्रिक याद कीजिएगा कि दही वाली मंगम्मा हमारे जो है निवास करने वाले आदमियों को खास करके जा कर के जो है दही बेचती थी, और वहाँ से जो है उन लोग जो है दही को खाने के लिए जो है प्रयास करते थे श्री कृष्ण जी वाला, इसलिए जो है कंकड़ फेंक करके जो है उनके दही के घटा पे जो है मारते थे। तो इसका जो है याद करने का ट्रिक हुआ, पहला बात तो है कि हमारा जो है दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन हो जाएंगे कि अपने गांव के अगल बगल जो है निवास करने वाले जगह पे जो है ये बेचती थी। तो इसलिए जो है श्रीनिवास जो है इनका जो है लेखक हो गया। निवास करने वाले लोग के पास जाकर जो है ये दही बेचती थी, तो निवास श्रीनिवास जो इनका जो हो गया लेखक हो गया। लेकिन भाई जिनको जो है दही लेने भर जो है पैसा नहीं मिल पाता था, वो क्या करते थे, इनसे जो है दही खाने के लिए, इनका जो है दही बहुत बढ़िया होता था, ठीक ना। तो क्या करता था कि जिनके पास जो है दही खाने के लिए पैसा नहीं होता था, वो प्रयास करता था कि कंकड़ मार करके इनको घाटा को जो है यानी कि घड़ा को जो है फोड़ देते हैं, और उसमें से दही जो निकलेगा हम लोग जो है धीरे धीरे जो है खा जाएंगे, ठीक ना। यानी कि कंकड़ मारते थे। तो कंकड़ से जो है ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया, जो कि आप लोग जान रहे होंगे कर्नाटक की भाषा है, और कर्नाटक के ही मतलब गली में जो है दही बेचती थी मंगम्मा। तो पहला बात इससे याद हुआ कि दही वाली मंगम्मा यानी कि दही बेचने का काम जो है आसपास के गाँवों में जो है निवास करने वाले लोगों के बेचा जाता था, इसलिए जो है दही वाली मंगम्मा इसके लेखक कौन हो गए, आसपास के निवास यानी कि भाई श्रीनिवास, ठीक ना। तो श्रीनिवास जो है इनके लेखक हो गए। अब भाई क्या था, जिनको दही नहीं मिलता था उनको जो है कंकड़ मार करके जो है दही खाने के लिए प्रयास करते थे। तो कंकड़ से कन्नड़ भाषा याद रखेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया एक तरह से कहानी की एक औरत थी मंगम्मा, जो कि दही बेचने जाती थी, और दही बेचने के लिए अपना गांव से पूर्ण रूप से तो पैसा बन नहीं सकता था, इसलिए जो है आसपास में जो है निवास करने वाले लोगों से जो है जा करके दही बेचती थी। तो निवास जो हो गए, जिनसे दही बेचेगी वही जो है लेखक इनका है, तो निवास हो गए। और जिनको दही नहीं मिलता था क्या करते थे, कंकड़ मारते थे, तो जो है कन्नड़ भाषा हो गया। तो पहला जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कि हमारा जो है दही वाली मंगम्मा दही बेचने के लिए जो है आसपास में निवास करने वाले गाँव में जो है जा कर के दही बेचती थी, इसलिए जो है दही वाली मंगम्मा के लेखक दही से निवास करने वाले से याद रख लीजिएगा श्रीनिवास। और जिनको दही नहीं मिलता था वो कंकड़ मारते थे,
थे, इसलिए जो है कन्नड़ भाषा इनका हो गया, ठीक ना। तो कन्नड़ भाषा में जो है दही वाली मंगम्मा लिखा हुआ है। चलिए अब जो है दूसरा का जो है हम लोग ट्रिक जानते हैं। देखिए दूसरा जो है ट्रिक जो है भाई ढहते विश्वास है, ठीक ना। ढहते विश्वास है, इसमें आप लोग जानते होंगे ढहते विश्वास में जो है एक लक्ष्मी इसमें आती है, ठीक ना, जिनका जो है मतलब विश्वास जो है ढह जाता है। तो खास करके जो है ये मतलब खास करके यहाँ पे लक्ष्मी थोड़ा हम लोग इंडिकेट करेंगे। ढहते विश्वास, विश्वास कोई आदमी के विश्वास ढह जाता है ना, तो वो जो है उसके पास जितना भी पैसा होता है, जितना रुपया पैसा होता है, उसका वैल्यू नहीं देता है, यानी कि वो आदमी जो है 7 कौड़ी का हो जाता है, ठीक ना। यानी कि जिसका विश्वास रहेगा वो आदमी जो है 7 कौड़ी को अपना आप को मानने लगेगा, ठीक ना। और जब मतलब 7 कौड़ी के मानने लगेगा तो उसका जो है जब आदमी जो है उसका सिर्फ विश्वास ढहने से अपने आप को 7 कौड़ी के मानेगा, तो उसका जो है बुद्धि क्या हो जाएगा, बुद्धि जो है उड़ गया होगा, तब ऐसा कर सकता है, ठीक ना। तो यानी कि ढहते विश्वास जो मतलब 7 कौड़ी के आदमी होता है, मतलब अपने आप को मान लेता है, जिसका विश्वास रह जाता है वो अपने आप को क्या मानता है कि 7 कौड़ी के आदमी है, यानी कि 7 कौड़ी होता है, ठीक ना। ढहते विश्वास, जिसका विश्वास ढह गया है वो अपने आप को जो है 7 कौड़ी के आदमी समझता है, इसलिए 7 कौड़ी होता जो है इनके लेखक हो गए। और जब 7 कौड़ी अपने आप को समझ लेता है तो उसका क्या है, बुद्धि जो है भाई उड़ गया है, मतलब उसका दिमाग से जो है मतलब बुद्धि उड़ गया है, यानी कि उसका जो है माइंड नहीं काम कर पाता है, इसलिए जो है उड़िया में लिखा हुआ है, यानी कि 7 कौड़ी होता है। यानी कि जिसका विश्वास ढह जाता है किसी से, वह जो है अपने आप को जो है 7 कौड़ी का आदमी समझ लेता है। और जब 7 कौड़ी का आदमी समझ लेता है तो एक्चुअल में तो 7 कौड़ी है नहीं, तो इसका जो है माइंड क्या हो गया है, उड़ गया है, ठीक ना, शॉर्ट कर गया है, इसका माइंड शॉर्ट या उड़ना समझ सकते हैं, तो उड़ गया है, इसलिए जो है उड़िया में ये जो है हमारा कहानी लिखा गया है। यानी कि भाई जिसका विश्वास ढह जाएगा वह जो है 7 कौड़ी के आदमी जो हो जाएगा, अपने आप को मानता है, ठीक ना। और जब 7 कौड़ी के मानेगा तो इसका एक्चुअल में क्या हो जाएगा, माइंड जो है मतलब उड़ गया है, ठीक ना, इसलिए ऐसा अपने आप को मान रहा है। यानी कि किसी से विश्वास ढह जाएगा तो आप जो है अपने आप को 7 कौड़ी के आदमी मानिएगा, और आपका जो है एक्चुअल में क्या हो रहा है, माइंड उड़ रहा है, ठीक ना। विश्वास नहीं ढह रहा है, क्या हो रहा है, माइंड उड़ जा रहा है। तो उड़िया से उड़ना आप लोग याद रखिएगा, उड़िया हो जाएगा। उड़िया भाषा में ये लिखा गया है, उड़ीसा का जो है भाषा है, ठीक ना। तो हमारा जो है दूसरा याद हो, पहला हो गया कि दही बेचने के लिए आसपास में निवास करने वाले लोगों के पास बेचा करती थी। जो मतलब जिनको दही नहीं मिलता था वो जो है कंकड़ मार करके जो है दही पीना पसंद करते थे, इसलिए कन्नड़ भाषा में है, ठीक ना। इसमें बताया जिनका जो है विश्वास ढह जाता है, अपने आप को समझते हैं कि हम एकदम नालायक हैं, यानी कि वो अपने आप को 7 कौड़ी का आदमी समझने लगता है, और एक्चुअल में तो नालायक होता नहीं है, इसलिए सब कोई कहता है कि उसका जो है दिमाग जो है उड़ गया है, ठीक ना। यानी कि भाई उड़िया भाषा में लिखा गया। 7 कौड़ी के आदमी क्या सोचता है कि उसका जो है दिमाग उड़ गया है, ठीक ना, तो मतलब ये उड़िया भाषा में हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा जो है हमारा माँ। माँ जो है, माँ बहुत ही एक्चुअल में आप लोग समझ रहे होंगे एक माँ की क्या भूमिका होती है, इस कहानी में आप लोगों को देखने को मिला होगा, ठीक ना। और एक्चुअल में जो है माँ जो है एक जो है किसके रूप होती है, ईश्वर के रूप है, ठीक ना। किसके रूप है, ईश्वर के रूप है, ईश्वर के रूप है। तो ईश्वर क्या करते हैं, हम लोगों को जो है पेट भरने का जो है काम करते हैं किसी न किसी तरह से। आप लोग देख रहे होंगे हमारे जीवन आधार पर अगर देखा जाए तो एक मक्खी भी अपना जीवन जी लेती है। कैसे जी लेती है भाई, उस पर जो है ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर कौन होती है, माँ होती है। तो माँ के मतलब लेखक हैं जो ईश्वर हैं, ठीक ना। तो ईश्वर से मतलब याद कीजिएगा, ईश्वर जो है पेट भरते हैं तो ईश्वर पेट लिकर याद हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि माँ जो पेट भरने के लिए जो है ईश्वर को भी याद करती है, ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। माँ जो पेट भरने के लिए जो है ईश्वर को याद करके हम लोगों को भोजन कराती है। और एक्चुअल में जो है भाई जब मतलब ये आस पास से मतलब गुजरती है तो पेट भरने के लिए जो है भाई गुजरना आसपास से जब पेट गुजरती है तो पेट भरने के लिए जो है रोटी मांगती है, ठीक ना। तो इसका जो है माँ जो है ईश्वर के रूप है। ये पेट भरने के लिए जो है आसपास के जो है गली से जो है गुजरेगी, और जो गुजरेगी तो मतलब एज गुजरना से क्या हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, ठीक ना। तो ईश्वर मतलब समझ गए हूँ, माँ जो है ईश्वर के रूप है, और पेट भरने के लिए यानी कि पेट लेकर ये जो है आसपास के मतलब
गली में जो है गुजरेगी और जो है रोटी मांग करके जो है हम लोगों के लिए लाएगी, क्योंकि माँ की ममता बहुत बड़ी होती है, ठीक ना, आप लोग भी जानते होंगे। तो अगर माँ को आप एक्चुअल में लाइक करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए, ठीक ना, ताकि जो है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर ऐसा कीजिए, ठीक ना। तो माँ जो है ईश्वर का रूप होती है, यह पेट भरने के लिए जो है इधर उधर जो है गुजरती रहती है रोटी मांगने के लिए, ठीक ना। तो खास करके जो है गुजराती हो जाएगा, ईश्वर के रूप है, पेट भरने के लिए जो है इधर उधर गुजरना उसका काम है, ठीक ना। चलिए, नगर, नगर जो है, नगर के मतलब जो है सिटी होता है, मतलब आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है शहर को बोला जाता है। तो ये देखिए, नगर मतलब नगर का जो है इनका जो है लेखक कौन है, सुजाता हैं रंगराजन, ठीक ना, सुजाता रंगराजन इनका जो है मतलब एक खास करके जो है निक नेम माना जाता है रंगराजन, ठीक ना। तो हमारा जो है सुजाता ही आप लोग के किताब में दिया होगा, तो सुजाता इनका जो है नगर के लेखक कौन है, सुजाता है, ठीक ना। तो नगर का मतलब जो मतलब नगर में रहने वाले जितने भी जाति के लोग होते हैं, ठीक ना, जाति, तो नगर से जाति हो गया, और जाति जो है उनको जो है तमीज़ नहीं होता है, ठीक ना। तमीज़ नहीं होता है कहने का मतलब जो है मतलब वो संस्कारी नहीं होते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए जो तमीज़ से याद करेंगे कि तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक ना। तमीज़ से क्या याद करेंगे कि तमिल भाषा में, तमीज़ का मतलब है उनको जो है भाषा बोलने की तमीज़ नहीं है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे जो है उनको जो है संस्कार नहीं दिया गया। तो नगर, नगर से आप लोग याद रखिएगा कि उनका जो है जाति जो है एक तरह से जो है भाई इस तरह का होता है कि उनको जो है बोलने की मतलब तमीज़ नहीं है, यानी कि संस्कार नहीं होता है, ठीक ना। तो नगर से आप लोग क्या याद कीजिएगा, नगर जाति, ठीक ना, नगर जाति के लोग, ठीक ना, नगर जाति के लोग बोलने की तमीज़ नहीं होती है, तो तमीज़ से तमिल। तो नगर के लेखक जो हो गए मतलब जाति से याद रखिएगा, नगर जाति से याद रखिएगा सुजाता, ठीक ना। और उसके बाद जो है उनको बोलने की तमीज़ नहीं होते, तो तमीज़ से तमिल याद रखेंगे, ठीक ना। तो रंगराजन भी याद रख सकते हैं आप लोग, जो सुजाता रंगराजन है, ठीक ना। तो अगर उस तरह से याद करेंगे तो नगर में जो है रंग जो है राजाओं के मतलब नाम पर जो है सस्ता आपको मिलेगा, इसलिए जो है लोग बोलते हैं जब ऐसा मतलब हम लोग करेंगे तो रंग लेने के लिए जो है हम लोग जो है तमतमा उठते हैं, ठीक ना, वहाँ से मतलब आ करके चल करके जो है हम लोग रंग लेना पसंद करेंगे, ठीक ना। तो रंगराजन भी याद कर सकते हैं। हालांकि देखिए सुजाता वाला अच्छा हो गया कि नगर में रहने वाले जितने भी जाति के लोग होते हैं उनको जो है तमीज़ नहीं होता है, तो हमारा जो है नगर में रहने वाले जाति से सुजाता रंगराजन हो गया। और इसके बाद जो है तमिल भाषा में लिखा हुआ है, तमीज़ नहीं होता है तो तमिल नहीं होता है, ठीक ना, तो तमिल भाषा हुआ, ठीक ना इसका। चलिए, इसको याद कर लिए। अगला हम लोग जो है मोस्ट एकदम इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों को, धरती कब तक घूमेगी, ठीक ना। इनको जो है सांवर दैया लिखे हैं, तो मतलब एक जो है औरत को मतलब ले लेते हैं, ठीक ना। तो एक औरत जो है मतलब कह रही है दैया रे दैया, ठीक ना, ये धरती कब तक घूमित रहेगी, ठीक ना। तो दैया से हो गया सावर दैया, ठीक ना। तो यहाँ से एक मतलब इंडिकेट कर सकते हैं, एक सावर औरत है जो मतलब कह रही है कि धरती कब तक घूमेगी, दैया रे दैया, ठीक ना। तो दैया से मतलब आप लोग क्या याद किए, सावर दैया, ठीक ना। तो हमारा जो है धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन हो जाएंगे, सावर दैया हो जाएंगे, ठीक ना। अब भाई जब ऐसे मतलब लोग जो है मतलब मान लेते हैं ये औरत जो है सावर दैया दैया रे दैया कह रही है, तो ये मतलब चाहती है कि हमारा जो है धरती कब तक घूमेगी, तो ये मतलब कह रही है कि हम मतलब चाह रहे हैं कि ये जो है धरती एक दिन स्थिर हो कि हम जो है यहाँ पे राज कर सके, ठीक ना। औरत को ऐसे भी मतलब अपना मतलब लक्षण होता है कि हम हर जगह जो है राज करें, ठीक ना। तो राज से राजस्थान याद रखेंगे। एक सावर नाम के सावर औरत सोच रही है कि दैया रे दैया यह जो है धरती कब तक घूमेगी, यानी कि सावर दैया जो है लिखे हैं धरती कब तक घूमेगी, ठीक ना। अब कह रही है कि हम जो है चाहते हैं कि धरती स्थिर हो जाए ताकि जो है भाई यहाँ पे राज कर सके, ठीक ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप लोग भी जान रहे हैं, ठीक ना। तो हमारा जो है यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, एक सावर मतलब औरत समझ रही है, सावर में काला औरत मतलब समझ सकते हैं भी, ठीक ना। तो सावर औरत समझ रही है कि दैया रे दैया यह धरती कब तक घूमेगी, और भगवान करे कि ये जो शांत हो जाए तब जो है हम इस पे राज कर सके। तो राज से राजस्थानी भाषा हो गया, ठीक ना। तो आप लोग जो है इतना याद किए होंगे। पहला में हम बताएं आप लोगों को कि दही
वाली मंगम्मा, यानी कि दही जो है क्या करती थी, दही बेचने के लिए जो है क्या करती थी, बगल के गांव में रहने वाले निवास करने वाले लोगों के पास जो है जाकर के दही बेचा करती थी। तो निवास से श्री निवास हो गया। फिर ये जो है जब दही किसी भी व्यक्ति को नहीं दे पाती थे, उनको जो है खाने का मन होता था, तो क्या करते थे कि कंकड़ मारते थे। तो कंकड़ से जो है कन्नड़ भाषा याद रखिएगा, ये हो गया याद। यानी कि दही जो है बेचने के लिए जो है आसपास में निवास करने वाले लोगों के पास जाकर के मतलब बेचती थी। और इसी के कारण जो है मतलब क्या होता था, किसी को अगर दही खाने का मन होता था तो मतलब उसके पास पैसा नहीं रहता था, तो कंकड़ मार करके जो है दही लेता था। तो कंकड़ से कन्नड़ हो गया। ढहते विश्वास ढह जाता है, वो आदमी अपने आप को क्या समझता है, सात कौड़ी का समझता है, और एक्चुअल में वो सात कौड़ी का नहीं होता है। इसीलिए जो है लोग कहते हैं कि इसका दिमाग जो है शॉर्ट कर गया है। शॉर्ट से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे उड़ गया है उसका दिमाग, ठीक ना। तो उड़ से उड़िया याद रखिएगा। और ढहते विश्वास जो सात कौड़ी को समझने लगता है, तो सात कौड़ी से जो है सात कौड़ी होता हो गया, ठीक ना। माँ में बताएं कि माँ ऐसी होती है, माँ जो है ईश्वर का रूप होती है, ठीक। तो माँ से ईश्वर पेटलीकर याद सकते हैं, जो कि हमारे पेट भरने के लिए जो है भाई, पेट भरने के लिए क्या करती है कि अपने जो है आसपास गुजरती रहती है, ठीक ना। पेट भरने के लिए क्या क्या करती है, इधर से उधर जो है गुजरती रहती है, ताकि जो है रोटी मिल सके, ठीक ना। गुजरना से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो है गुजराती भाषा हो जाएगा, ठीक ना। तो माँ का मतलब जो है लेखक कौन हो गए, ईश्वर पेटलीकर हो गए पेट भरने के लिए। और जो है गुजरती रहती है कि इधर उधर, तो हमारा जो है गुजरती से गुजराती हो गया, ठीक ना। फिर नगर जो बोले कि नगर जो है, नगर खास करके अगर बात करें तो नगर जाति के लोग, मतलब जाति से जाता मतलब याद रखेंगे, यानी सुजाता, ठीक ना। नगर जाति के लोग जो हैं उनको जो है क्या है, संस्कार या मतलब तमीज़ नहीं होती है, ठीक ना। यानी कि बोलने के जो है तमीज़ नहीं होती है। तो तमीज़ से आप लोग क्या याद रखें कि तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक ना। तो बोलने की तमीज़ नहीं होती क्योंकि जो है उतना मतलब लोग के साथ मिले घुले नहीं रहते हैं, इसलिए, ठीक ना। तो नगर के लोग जो हैं मतलब ऐसे जाति के होते हैं जिनको जो है बोलने की तमीज़ नहीं होती है, ठीक ना। चलिए, तो इसका जो है चौथा का आप लोग जो है याद रख लिए होंगे। चलिए, धरती कब तक घूमेगी बोले कि एक सावर मतलब लड़की थी, जो मतलब औरत समझिएगा, खास करके लड़की को उतना माइंड नहीं रहता है, ठीक ना। तो एक सावर औरत थी जो मतलब अपने आप को समझती थी कि ये जो है धरती कब तक घूमते रहेगी, और उनके मन में चल रहा था कि ये धरती कब शांत हो जाए कि इस पे जो है हम लोग राज कर सके, ठीक ना। तो राज से राजस्थानी हो गया, यानी कि धरती कब तक घूमेगी कि मतलब कौन हो जाएंगे लेखक, सावर दैया, ठीक ना। ये बोल रही थी सावर औरत की, दैया रे दैया ये धरती कब तक घूमेगी, ठीक ना। पता नहीं शांत हो जाए तब जो है इस पे राज कर सके, तो राजस्थानी हो गया, ठीक ना। तो याद रख सकते हैं कि दैया रे दैया, सावर औरत बोल रही है कि धरती कब तक घूमेगी, पता नहीं ये धरती कब शांत होगी कि हम जो है राज कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाए, ताकि जो है आप लोगों के लिए जो है बेहतर जो है हम यहाँ से कर पाएँ, और हमेशा जो है आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। आप लोग जो है 11th-12th में भी अगर पढ़िएगा तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि जो है आप लोगों को 11th और 12th में भी हम नज़र आ सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। मिलते हैं अगले वीडियो में।